नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। विवादित कार्टून पर मुसलमानों के विरोध के बीच मुसलमानों के लिए इंसाफ की दुहाई देने वाले एक वकील ने हिंदू देवताओं का मखौल उड़ाने की कोशिश की है। उस वकील ने हिंदू देवी देवताओं को छोटा साबित करने वाला बयान दिया है। उससे पहले मोहब्बत और ममता पर गजलें लिखने वाले एक शायर ने आस्था के नाम पर कत्ल करने को जायज ठहराया था। ऐसे लोग जो अपने धर्म के ठेकेदार दिखने का फरेब तो करते हैं, दरअसल यही लोग हर धर्म के असली दुश्मन होते हैं। सनातन धर्म को टारगेट करने का ये काम उस वक्त किया गया है जब एक दूसरा समुदाय अपनी भावनाओं के आहत होने का मुद्दा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे जहरीले और दूरियां बढ़ाने वाले बयानों और उन पर होने वाली सियासत पर आज अपने शो में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। और फ्रांस के खिलाफ भारत में हो रहे विरोध को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर ही निशाना साधा है। तो इसको लेकर के कहीं पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर किसी भी तरीके के विवाद से बचा जाना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर विवाद पैदा करना चाहती है। और इस पर बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया था, परिचय करा दूं उनसे। आपका सैफ खान, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। महंत नवल किशोर दास, हिंदू धर्मगुरु। मोहम्मद सलीस, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। कपीस श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और हीरो वाजपेयी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद सलीस मुस्लिम जी, सवाल आपसे। आपने जफर याब जिलानी के बयान को भी सुना है, आपने बात सुनी मुनव्वर राणा की भी। मुनव्वर राणा इसके पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे लोग आहत हुए हैं, और कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है किसी धर्मगुरु की, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो? जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कहीं कभी ऐसा माहौल बन रहा है तो उसे शांत कराया जाए, ना कि ऐसे बयानों से मामला और भड़काया जाए? बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस बात का तो कतई पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के धर्म को बुरा कहें। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये डबल कैरेक्टर जो चल रहा है कि 2005 में जब FM हुसैन ने एक तस्वीर बनाई थी, तो इसी हिंदुस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त भूचाल आ गया था। यहाँ तक कि MF हुसैन को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो इंसानी आज़ादी के नाम पर यह कतई उचित नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाए। अच्छा, समझे? अब जफर याब जिलानी ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे किसी हिंदू भाई के धार्मिक ठेस पहुंचे। जी, किसी एक धर्म की आस्था है, किसी एक धर्म की भावनाएं हैं। जफर याब जिलानी जो बात कहते हैं कि आपके धर्म में ऐसा नहीं होगा, आपके धर्म में महफूज नहीं होंगे, आपके धर्म में इतिहास, मैंने शुरू में कहा बड़ी शख्सियत नहीं होंगी, क्या उससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? मतलब एक धर्म की भावनाएं है, दूसरे धर्म की भावनाएं नहीं है। मैं किसी भी चीज का, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो ऐसे बयान देता है, सड़कों पर उतारने को लोगों को मजबूर करता है, किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए, नहीं आप ये देखिए, आप ये देखिए, इसी हिंदुस्तान के अंदर पीके, ओ माय गॉड, संघर्ष, लोक परलोक जैसी तमाम फिल्मों में किस तरह से भगवानों का मजाक बनाया गया। और ये कहाँ चले गए थे बीजेपी के लोग? क्यों नहीं इन्होंने उस वक्त ऑब्जेक्शन किए? तुमने खुद, अब तुम्हारे राइटर क्या लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट क्या बन रही है? यहाँ तो सिर्फ इस बात पर कि मुसलमान एक्टर है तो एक्टर पे पूरी गाज गिरा दी जाए। जो लेखक है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको कुछ ना कहे। इस परिप्रेक्ष्य में अगर जफर याब जिलानी ने कुछ कहा तो उसको आप मौजूद बहस बना रही है। सलीस मुस्लिम जी, हमेशा बेचारा साबित करने की कोशिश मत किया करिए। मैं सीधी बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं। मैंने किसी एक की बात नहीं की, मैं दोनों पर सवाल खड़े किए, चाहे हिंदू धर्मगुरु चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो। महंत नवल किशोर, तस्वीर बना दे तो महंत नवल किशोर, क्या कहेंगे सलीस मुस्लिम जी को? आप एक तस्वीर बना दे, उसे मुल्क छोड़ने पे मजबूर करो। जफर याब जिलानी अगर देखिए बनाया था उन्होंने, अभी इनका मोहम्मद साहब का चित्र
नहीं, मोहम्मद साहब का कोई चित्र ही नहीं है तो कोई कार्टून कैसे बना देगा? इनको पूछिए मोहम्मद साहब का कोई फोटो है क्या? जिनका कोई फोटो नहीं, चित्र कैसे बना दिया? और चित्र बनाया फ्रांस में, प्रदर्शन हो रहा है भारत में। पहले कार्टून बनाया था विदेश में, प्रदर्शन होता है यहाँ। उसने आपके चित्रकार ने हमारी भगवान का चित्र बनाया था। तब भी हम कभी हिंदू किसी कानून को हाथ में नहीं लेता, पर तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचाओगे, हम ताली बजाते रहेंगे। उस जहाली की हिम्मत कैसे पड़ गई? उस जलील की हिम्मत कैसे पड़ गई? हमारे बारे में हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे पड़ गई? किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद साहब का चित्र क्यों बनाया, वो तो करेंगे ही। किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद साहब का सलीस मुस्लिम जी नहीं पता है क्या कहा है? सुनाते फिर से आपको। किसी ने नहीं कहा, नहीं सुना है क्या कहा उन्होंने? नहीं कहा, भारत किसी हिंदू ने नहीं कहा, अगर मुसलमान है किसी हिंदू ने नहीं कहा कि क्यों चित्र बनाया। जिसने चित्र बनाया, जिसको चित्र बनाया उसको दंड दो, जिसने चित्र बनाया उसको दंड दो। भारत में प्रदर्शन के साथ का फ्रांस का समर्थन कर रहा था, कुछ नहीं बनाया। आप फ्रांस का समर्थन कर रहा, कुछ नहीं है। फर्जी आतंकवाद। हम किसी की आस्था को, भावना को ठेस पहुंचाई जाए, ऐसे किसी घटना की हम समर्थन नहीं करते। ठीक है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, ऐसे किसी घटना को हम सपोर्ट नहीं करते। पर जिलानी ने क्यों बोला? जिलानी ने क्यों बोला? क्यों कह रहे हैं? जिलानी ने क्यों बोला? जिलानी ने क्यों बोला? फिर जिलानी को क्या अधिकार था? आप जिलानी कौन होता है? जिलानी ने क्यों बोला? अल्लाह के जिलानी की हिम्मत कैसे पड़ गई? किसी हिंदू ने नहीं कहा कि मोहम्मद साहब का अपमान करो, किसी ने नहीं कहा अपमान करो। फिर जिलानी ने क्यों बोला? ये जिलानी कौन है? ये जिलानी कौन है? नहीं, फिर जिलानी के खिलाफ फतवा करेंगे आप? जिलानी के खिलाफ फतवा करोगे? जिलानी के खिलाफ फतवा चलाओगे? क्यों बोला उसने? क्यों बोला? फतवा लिख कर मांगो। जिलानी ने क्या कहा? हमने कभी नहीं कहा कि किसी का जिलानी के खिलाफ फतवा मांगो तो लिख के। क्यों कहा उसने? जिलानी सबके लिए मांगा जाता है जिलानी क्या? को गोली मार दो, सबके लिए मांगा जाता है तो नहीं निकालते। तुम तो किसी से बात करेंगे तो फतवा जारी हो जाता है, सबके लिए पूछ के फतवा निकालते हैं क्या? जवाब ले लेंगे। अगर दलित जो है वैध सुन ले, कानों में शीशा पिला दो। दलित अगर मंदिर में चला जाए। नवल किशोर जी एक मिनट। सलीस मुस्लिम जी आपको नहीं पता है क्या कहा है जफर जिलानी ने? नहीं पता है आपको? जी नहीं पता है ना आपको? हम सुनवा देते हैं क्या कहा है, रुकिए 2 मिनट। नहीं को डिफेंड करता है, किस सरबराह ने अलग बात है। दो चीज़ें हमका फ़र्क आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मज़हब में ऐसा कोई शख्सियत है ही नहीं जिसके बारे में इतना रिवेरेंस हो। हमारे मज़हब में हिस्टोरिकल शख्सियत महफूज है और उसका रिवेरेंस है इतना, लिहाजा कोई मुकाबला नहीं है। मुसलमान अपनी जान को कुर्बान कर सकता है अपने रसूल के लिए, कुर्बान भी कर सकता है और ले भी सकता है क्या? मुस्लिम मोहम्मद सलीस जी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ है। कत्ल करते हो, खाली तुम्हें कत्ल करना सिखाया जाता है। नहीं, हिंदुओं की बात क्या थी? नहीं, तुम अपनी बात रखते। देखिए जफर याब जिलानी के, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, अब मेरा व्यूज तो सुनिए। तुम्हारी बात जफर याब जिलानी साहब का ये कथन कि यो कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे धर्म के। अरे भाई आप ना सुने तो आप घर बैठिए जाके। जफर याब जिलानी का ये कथन कि वो दूसरों का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये कतई गैर मुनासिब अमल है। हमें अपनी बात करनी चाहिए, किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे धर्म के। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। सैफ जी, आपके नेता कहते हैं मीडिया के सामने आकर कि धार्मिक मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भोपाल में कौन राजनीति कर रहा है? कितने सड़कों पर उतारा लोगों को? किस पार्टी की विधायक है वो? आप आदरणीय, बड़ी हैरानगी की बात है। आपने हमारे विधायक की बात की भोपाल में, वो सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ और फ्रांस की आलोचना होनी भी चाहिए, जबकि टर्किश ने की है, तुर्की ने की, मलेशिया ने की, सऊदी अरेबिया ने की, ईरान ने की, बांग्लादेश ने की, और जो भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट यानी नुकसान पहुंचा उसकी तो आलोचना होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के ऊपर जो है गिलानी जो है, इन वकील जो है, इनकी भी आलोचना करता हूँ।
कोई भी धार्मिक सेंटिमेंट्स हर्ट करने, यानी किसी को भी अगर आप हर्ट करते हैं तो ये बहुत बुरी गलत बात होती है कि आप किसी दूसरे धर्म पे जो है उंगलियां उठाते हैं। कभी भी नहीं उठानी नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी राय है और मैं ये सलाह देता हूं सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी धर्म के ऊपर जो है वो उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। मगर आजकल क्या है अनन्या जी, आजकल क्या है, आजकल सियासत ही सिर्फ इसी चीज के ऊपर होती है। आज देख लीजिए ना आप, पीयू की रिपोर्ट क्या कह रही है, 4 हमारा देश चौथे से रैंक के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए ना, 41% जो है हमारे देश के अंदर जो है कम्युनल वॉयलेंसेस जो है बढ़ चुके हैं। एसएचआई का इंडेक्स का आंकड़ा बताइए ना, 8.9 चल रहा है, 10 सबसे खराब माना जाता है। ये हमारे देश के आजकल हमारे देश में माइनॉरिटीज के ऊपर जो है उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। आजकल क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो है उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। आपने भोपाल में जो हुआ, आपके विधायक ने जो किया, जो करवाया, नवल जी एक मिनट आ रही हूँ महान साहब आपके पास। क्या करवाया कि प्रोटेस्ट किया और 200 लोगों के ऊपर जो एफआईआर, 2000 लोगों पे एफआईआर रजिस्टर हो गई है। क्या ये करना चाहिए था सरकार को, शिवराज चौहान की सरकार? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपके विधायक ने लोगों को जिस तरीके से भड़काया, बड़ी संख्या में कोरोना काल में लोगों को सड़कों पर लेके आ गए, जनप्रतिनिधि होने के नाते। मोदी जी की जो रैली चल रही बिना मास्क, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए प्लीज। पहले मैं उस पर भी आऊंगी, उस पर बात करूंगी, मैं उस पर भी बात करूंगी। अभी मेरी बात जिस पर सवाल, मैं जिस पर सवाल करें जवाब उस पर दीजिए सैफ खान। अनन्या जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। आपने सिर्फ भोपाल का जिक्र किया, आपने मोदी जी की रैली का क्यों नहीं किया जहां पे मास्क नहीं पहन के आए थे? अगर आपको इतना ही ये चीज थी तो आपने जिक्र करना चाहिए था ना भारतीय जनता पार्टी को, जब 30 जनवरी को पहला केस जो है कोरोना वायरस का रजिस्टर हुआ था, तब तो मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? सर 8 महीने पहले जो हुआ उसको भी उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें किस बात पे बात करनी है। जनता से जुड़ा हर मुद्दा जो लोगों को परेशान करता है, लोगों से जुड़ा है, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। मेरा सवाल ये है सैफ जी, मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से लोगों को सड़कों पर लेकर आना, क्या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि इस तरह सड़कों पर नहीं उतरना है, अपनी बात रखने के और भी तरीके हैं। एक व्यक्ति कहता है, जो लोगों के बीच उदाहरण है, जो लोगों का आदर्श बनता है, वो ये कह रहा है कि हम धर्म के नाम पर कत्ल तक कर सकते हैं, धर्म के नाम पर कत्ल भी कर सकते हैं। ये मैसेज देंगे, हीरो वाजपेयी जी। सड़क पर आकर कोई उपद्रव तो नहीं किया, पुरअमन एहतिजाज किया है। नहीं, क्या पुरअमन एहतिजाज का हक नहीं रहा? क्या हम अपनी भावनाओं, तो वहाँ तो हराम होता है। सर आवाज पहुँच रही है अब तक मेरी? किसी की भावनाओं को हाथ किया जाए अगर उस पर करो ना जाके। जी बिल्कुल पहुँच रही है, आ रही है आपकी आवाज। तो क्या गलत है? कहिए सर, कहिए। हीरो वाजपेयी जी अपनी बात कहिए सर। यहाँ तो किसी ने नहीं किया, देखिए मेरा एक कहना है, चाहे जफरयाब जिलानी हो चाहे मुनव्वर राणा हो, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, जो शासन प्रशासन चल रहा, इसमें अगर समाज को बांटने के लिए चाहे कोई हिंदू धर्म पर अनर्गल टिप्पणी करे और चाहे मुस्लिम धर्म पर अनर्गल, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शेगी नहीं कि वो बड़ा शायर है या बड़ा वकील है। अगर समाज में खाई बांटने का काम किया जाएगा, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का कोई करेगा, मुसलमानों पर कोई गलत टिप्पणी करेगा, तो उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। जहां तक जफरयाब जिलानी बड़े वकील है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसके बारे में जरा भी जानकारी और ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश दिया। और मैं चाहता हूं कि वो स्वयं आकर आप ही के चैनल पर आकर क्षमा याचना करे पूरे हिंदू समाज से कि मुझे जानकारी नहीं, मैंने जो कहा वो मुझसे गलती हुई है। और इस तरह के प्रलाप नहीं करने चाहिए जब आपको जानकारी ना हो। और रही बात ये, वो वकील है तो वकील बनने के बाद देखिए अभी कहा ना स्वामी जी ने, जब मोहम्मद साहब का कोई रूपी नहीं है, आप जानते ही नहीं, तो उत्तर क्या है? तो इस तरह की बातें उठेंगी, समाज में खाई पैदा होगी और लोग कहेंगे कि दो धर्म आपस में। वर्षों से रह रहे, एक धर्म छोटा एक धर्म बड़ा, ऐसे बयान कैसे दिए जा सकते हैं? आप एक वकील हैं, आप आदर्श है समाज का, आप हर समाज का आदर्श है, आप किसी धर्म का आदर्श नहीं करनी चाहिए, आदर्श है, मुस्लिम के भी आदर्श है। ऐसी बात कहना ठीक है क्या? नहीं, यह गलत बात है। किसी भी धर्म कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, और धर्म और छोटे बड़े नहीं, ये गलत है, कतई गलत है। हमारे देश में जो है दंगे करवाना चाहते हैं या ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स आते हैं। नहीं, धर्म अपने नियमों से छोटे बड़े होते हैं,
धर्म दिया कि अगर मुंबई में जो अगर भोपाल में जो कर्म के आधार पर छोटे बड़े होते हैं, छोटा बड़ा नहीं है। अज्ञानता बस इस तरह के अज्ञानी लोग केवल समाज में द्वेष फैलाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी बहुत देर से सबकी बात सुन रहे हैं। कपिल जी, ऐसे बयान देना मीडिया के सामने आकर लोगों तक कैसे मैसेज पहुंचाता है, क्या मैसेज देता है? आप एक ऐसा नाम है जो लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, ऐसा संदेश दे सकते हैं कि लोग समझ सकें और जो सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। फिर भी ऐसे बयान क्यों? देखिए अनामिका जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़फ़र अली जिलानी साहब ने जो भी बयान दिया है वो उनका एक व्यक्तिगत बयान है और इतनी हाइट इन्हें नहीं देनी चाहिए। कारण क्या है कि देखिए, धर्म आस्था का विषय है, धर्म किसी तर्क का विषय नहीं है, किसी विवाद का विषय नहीं है, किसी को छोटा और बड़ा दिखाने का विषय नहीं है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म की बड़ाई करे, लेकिन अपने धर्म की बड़ाई करने के साथ अगर वो किसी के धर्म की बुराई करता है तो ये कतई अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि आप जहाँ से मर्माहत हैं, जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हम सब पूरे भारतीय आपका साथ दे रहे हैं, तो आपने ऐसी क्यों तुलना की? आपको तुलना नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रोटेस्ट का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारा जो धर्म है वो विश्वव्यापी धर्म है। तमाम धर्म, हमारा हिंदू धर्म भी, हमारा बौद्ध धर्म भी, हमारा मुस्लिम धर्म भी, क्रिश्चियनिटी भी। तो हम ये कहते हैं कि अगर कहीं एक किसी विश्व के किसी कोने में इस तरीके की अगर घटना होती है तो हो सकता है प्रोटेस्ट आपको कई जगह पे मिल जाए। ठीक है, लोगों की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कपिल जी। कहीं ना कहीं किसी ने तो कम से कम ऐसी बात कही कि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए। कपिल जी ठीक है। मोहम्मद सलीस जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे पत्रकार सवाल पूछते हैं, हमारे संवाददाता जाकर सवाल पूछते हैं ज़फ़र याब जिलानी से कि आप ऐसे मैसेज, ऐसे लोगों, ऐसे मामले पर लोगों को क्या मैसेज देंगे? उल्टा वो पत्रकार से पूछ लेते हैं कि आपके मजहब में कोई ऐसा नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई महफूज नहीं है, आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं। मैं एक पत्रकार हूं, मेरे साथी पत्रकार हैं, हमारा धर्म सिर्फ हमारा काम है। हम ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते कि किस धर्म पे किसने क्या बात कही, किसने क्या बात कही। हमारा काम हमारा धर्म है। फिर आप एक पत्रकार को ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? ज़फ़र याब जिलानी ने जो बात कही है आज, देखिए, ज़फ़र याब जिलानी ने बड़ी बचकाना और बेवकूफ़ी से भरी बात की है। भारत भी प्राचीन काल से ईश भक्तों पर आधारित देश रहा है। इस ईश भक्तों पर आधारित देश के अंदर बड़े बड़े महान पुरुष भी हुए हैं। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। इस्लाम ने बहुत कड़ाई के साथ मना किया, किसी भी धर्म को आप बुरा कहकर अपनी बड़ाई ना बयान करें। आपको सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। उस धर्म के अनुयायियों का आचरण ये बताता है कि वो वाकईतन उस धर्म में क्या है। धर्म का उद्देश्य है मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट हो जाए, दूसरे के अधिकार का रक्षक बन जाए और मृत्यु के ईश्वर को जवाब देगा, यकीन पैदा करे। धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को एकांत में पाप करने से रोकता है। लिहाजा ज़फ़र याब जिलानी साहब को अपने शब्दों को, मैं ये कह रहा हूं, फ्रांस में जो घटना घटी, प्रत्येक हिंदू ने, फ्रांस में जो घटना घटी, किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि अच्छा सबने विरोध किया। फ्रांस की घटना को लेकर के और एक पत्रकार के पूछने पर जिलानी ने जो बचकाई की, उसको उन्हें माफी मांगना चाहिए। मैं कह रहा था उनको माफी मांगना चाहिए। भाई, हमने कभी नहीं कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्या ज़फ़र याब जिलानी माफी मांगेंगे? उन्होंने जिस तरह की बात कही है, ऐसे लोग, मैं बार बार कर रही हूँ, जिनको समाज में अच्छा मैसेज देना चाहिए, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। धन्यवाद सैफ जी आपका, महान नवल किशोर आपका, मोहम्मद सलीस आपका, कपीस जी और हीरो जी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इतना ही